प्रथम डच यात्री कॉर्नेलियन हॉटमैन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत ज्यादा। आज हम आपको जो है पढ़ाने वाले हैं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, उसका जो है आपको यूरोपियों का आगमन पढ़ लिए थे। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ लिया था 3 पार्ट के माध्यम से। तो आपको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, सब जगह लिंक होगा, और प्ले वीडियो में जाकर भी आप देख लीजिए। ठीक है, आज हमको पढ़ने वाले हैं पुर्तगालियों के पश्चात जो डच लोग भारत आए। पुर्तगालियों के पश्चात कौन लोग भारत आए? डच लोग जो भारत आए 1602 ईस्वी में, उनके बारे में पढ़ेंगे कि डच लोग भारत आए तो भारत में क्या क्या किए। आज इस वीडियो के माध्यम से डच को पूरा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इसके अगले वीडियो में फिर आपका अगला पढ़ेंगे जो भारत आए थे। ठीक है, यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले भारत आने वाले कंपनी कौन थे? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बात कीजिएगा तो यह सबसे लेट से भी भारत से क्या हुआ था, गया था। सब कंपनी चले गए, उसके बाद गए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में देखिए, नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच के नाम से जानते हैं। ठीक है, नीदरलैंड या हॉलैंड एक मतलब देश का नाम है, राष्ट्र का नाम है। तो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को किसके नाम से जानते हैं? डच के नाम से। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, पुर्तगालियों के पश्चात जो यूरोपीय कंपनियों में भारत आया है, तो पुर्तगालियों के पश्चात डच लोग भारत आए। ठीक है, डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच के नाम से जानते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम 1596 ईस्वी में डच यात्री कॉर्नेलियन हॉटमैन थे, जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमित्रा पहुंचे। ठीक है, तो प्रथम डच यात्री आपसे पूछ देगा कि प्रथम डच यात्री कौन थे? कॉर्नेलियन हॉटमैन। क्या बोलिएगा? कॉर्नेलियन हॉटमैन, जो कब आए थे? तो 1596 ईस्वी में। कहाँ पर आए थे? तो भारत के पूर्व में सुमित्रा में पहुंचे थे। ठीक है, तो प्रथम डच यात्री जो थे वो कौन थे? कॉर्नेलियन हॉटमैन। ठीक है, जैसे प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन थे? वास्को डी गामा थे। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा थे। ठीक है, तो उसी तरह से जो है प्रथम डच यात्री कौन थे? कॉर्नेलियन हॉटमैन, जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व में स्थित सुमित्रा का ये पहुंचे। ठीक है, उसके आगे 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार करने हैं। तो देखिए 1602 ईस्वी में देखिए क्या किया है। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों ने भारत से व्यापार करने हेतु एक क्या किया, कंपनी का स्टार्ट किया, जिसका नाम क्या था? साथ व्यापार करने हैं तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम क्या था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, और इसका मूल नाम की बात कीजिएगा तो ओरिंदो ओस्ट इंडो कंपनी के नाम से जाना जाता था, जिसको बीओसी भी बोलते थे। ठीक है, तो 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार करने हेतु यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक संस्था की शुरुआत किया गया, जिसका मूल नाम वेरिंदो ओस्ट इंडो कंपनी रखा गया, जिसको बीओसी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इतना सीधा से याद रखिए कि विभिन्न डच कंपनियों ने 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों ने भारत से व्यापार करने हेतु एक कंपनी की स्थापना की, जिस कंपनी का नाम था क्या? वेरिंदो ओस्ट इंडो कंपनी, जिसको बीओसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत में डचों द्वारा स्थापित कारखाना। देखिए, भारत में जो डच मतलब देखिए, पहले कारखाना में बनता नहीं था कोई चीज। ठीक है, कारखाना होता था किसी भी चीज को रखने के लिए। ठीक है, तो भारत में डचों ने कब अपना कारखाना खोला है? तो सबसे पहले तो आपका 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला था। कहाँ पर खोला था? देखिए, भारत में सबसे पहले डचों ने पहला कारखाना 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला था। दूसरा कारखाना आपका 1610 ईस्वी में पुलिकट में खोला। पहला कब खोला? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। दूसरा डचों ने कारखाना खोला 1610 ईस्वी में पुलिकट में। तीसरा खोला है 1616 ईस्वी में सूरत में। कहाँ खोला है? 1616 ईस्वी में सूरत में। उसके बाद 1641 ईस्वी में विशाखापट्टनम में। 1641 ईस्वी में कहाँ खोला है? तो विशाखापट्टनम में। 1641 में कहाँ खोला है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, और 1658 में जो है कासिम बाजार, बालसोर, पटना, नागपट्टनम में खोला। कहाँ खोला? 1658 ईस्वी में कहाँ कारखाना खोला? तो कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नाग
विशाखापट्टनम। ठीक है, उसके बाद बंगाल में जो है, बंगाल में डचों ने पहला कारखाना कब खोला? ठीक है, तो बंगाल में डचों ने अपना पहला कारखाना 1627 ईस्वी में बंगाल के पिपली में खोला। बंगाल के पिपली में खोला। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बंगाल में डचों ने अपना पहला कारखाना कहां और कब खोला? तो आप बोलिएगा कि बंगाल में डचों ने अपना पहला कारखाना 1627 ईस्वी में 1627 ईस्वी में पिपली में खोला। कहां पर खोला? पिपली में खोला। तो आप सीधा बोलिएगा कि बंगाल में डचों ने अपना पहला कारखाना 1627 ईस्वी में पिपली में खोला। ठीक है, उसके बाद आगे 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने डचों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा दे दिया 3.5% वार्षिक कर के रूप में। ठीक है, 3.5% वार्षिक कर के दर पर जो है उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दे दिया डचों को कि आप इस यहाँ पर भी क्या करिए, व्यापार कीजिए और जो भी होता है थोड़ा सा कर 3.5 रुपया हमको भी दीजिए। ठीक है, तो चुंगी मतलब क्या होता है? कर होता है, टैक्स होता है। जैसे हम लोग पे अभी सरकार नहीं टैक्स वसूल कर रहा है, जीएसटी, ये बस्ती फस्ती, ये सब कितना के नाम से आपको देना पड़ रहा है कि नहीं? जीएसटी, इनकम टैक्स, कितना चीज पे आपको टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है। वही हो गया एक प्रकार का चुंगी, जिसको कर भी बोलते हैं। ठीक है, तो औरंगजेब 3.5% के दर पे बिहार, बंगाल और उड़ीसा दिया, उड़ीसा दिया डचों को व्यापार करने। तो ठीक है, उसके बाद भारत से देखिए पहले जो है आपका पुर्तगाली जब आया था तो पुर्तगाली भारत से जो है आपका मसालों का व्यवहार करता था। भारत से जो है मसालों को ले जाता था और मतलब बेचता था। ठीक है, पर जब डच आया तो मसालों को छोड़ करके जो है ना वस्त्र का मतलब कपड़ा का मतलब व्यापार यहाँ से करना शुरू किया। तो आपसे पूछा जाता है कि भारत से कपड़ा का व्यापार किसने शुरू किया? तो वो बोलिएगा आप डच। भारत से वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है? डच को जाता है। देखिए भारत से जो है वस्त्र का निर्यात मतलब वस्त्र ले जाने का मतलब प्रचलन किसने शुरू किया? तो वो आपका डचों ने शुरू किया और भारत से वस्त्र ले जा करके दूसरे जगह क्या करते थे? बेचते थे। ठीक है, तो भारत से वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डच को जाता है। ठीक है, उसके बाद 1759 में डचों ने अंग्रेजों के साथ देखिए डचों का अंत कैसे हुआ भारत से? तो 1759 ईस्वी में डचों ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या किया? मतलब युद्ध कर लिया, बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध कर लिया। ठीक है, 1759 ईस्वी में डचों ने अंग्रेजों से क्या कर लिया? युद्ध कर लिया, जिस युद्ध का नाम था बेदरा का युद्ध। और इस युद्ध में जो है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और डचों की हार हो गई। इसी हार के वजह से भारत से डचों का क्या हो गया? पतन हो गया। भारत से डच निकल रहे, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये था आपका डच से रिलेटेड। इतना ही पॉइंट है जितना आपको बोर्ड पे दिख रहा है। इससे बाहर आपका डच में 1 भी % और कहीं से भी नहीं आपका आएगा। आप कहीं से भी बुक उल्टा के देख लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए